साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है स्माइल विद विजय में। आज मैं आपके साथ इंग्लिश भाषा के साथ कुछ जानकारियां आपको मैं शेयर करूंगा। इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, पर उसमें कुछ खामियां भी हैं। मेरे को पर लगता है कि जो इंग्लिश बनाने वाला था उसको कहीं कुछ जो लिखते हैं उनसे बेचैनी थी और जो बोलते हैं उनसे वो खुश रहता था, तो उसने इस तरह से इंग्लिश को बनाया। अब जैसे आप नाइफ बोलिए, नाइफ बोलेंगे, नाइफ में के कहीं नहीं आता, पर आप जब लिखने जाएंगे तो आपको KNIFE नाइफ लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर सही मिलेंगे। ऐसे ही साइकोलॉजी साइकोलॉजी में पी कहीं नहीं आता, पर अगर आप इसे लिखेंगे तो आपको पी से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब जैसे टी, चाय, टी है। अब टी की आप बोलो तो भाई आपको खाली टी से भी काम चल सकता था, पर आपने E A क्यों घुसेड़ा उसमें? मतलब लिखने वाले पे आप जुल्म कर रहे हो। और एक ही शब्द के भाई साहब बहुत बहुत मतलब होते हैं। जैसे सॉरी, अब मान लीजिए आपके और आपके दोस्त के बीच में लड़ाई हो गई, गलती किसी की भी थी, कोई बात नहीं, दूसरे ने सॉरी बोल दिया, आपको बहुत खुशी हुई कि भाई चल तूने सॉरी बोला, चलो अब हमारा मामला पैचअप हो गया। तो सॉरी बोलने से खुशी होती है, सही बात है, सबको समझ में आता है कि भाई सॉरी मामलों को निपटा देती है। और यही सॉरी अगर सर्जन ऑपरेशन थिएटर से आकर के बोले सर सॉरी, और यही एक फिजिशियन ICU से बाहर आके बोले सॉरी, तो परिवार में रोना धोना मच जाता है। तो आप बताइए, ये साइंटिफिक लैंग्वेज हुई क्या? धन्यवाद।